देखो, मैं आप लोगों को मैम आपका पूछ स्क्रीन नहीं शो हो रहा है। क्यों शो नहीं हो रहा है? आप पेन कर मैम मुझे शो कर रहा है। हाँ पेन मैम आज वहाँ पे बारिश हुई ना, फिर मैम इसलिए शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा होगा हाँ उनका। कुछ प्रॉब्लम हो रहे होंगे इसलिए। आ, रुको, मैं कुछ आपके लिए बनाए। हाँ ठीक है, आज मैम बहुत अब दिख रहा है। हाँ कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम यस मैम। है, इसलिए आज कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे ठीक है, तो देखो, मैं यहाँ पे आप लोगों का जो प्रीवियस नॉलेज है वो उसके साथ फिर से, क्योंकि यहाँ पे देखो आपका सॉलिड जो भी आप लोगों ने जान पहचानते हैं या बोल सकते हैं जानते हैं, वहाँ पे आप यहाँ पे आप लोगों को इस चैप्टर में उनको उनका सरफेस एरिया आपको निकालना है। ठीक है, तो मैं सभी के लिए फिर से एक बार यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे कुछ सॉलिड ड्रॉ किए हैं, कुछ सॉलिड ड्रॉ किए हैं। तो कौन बताएगा सॉलिड हम इसको क्यों सॉलिड बोलेंगे? यूं इन इन सबको हमने पेपर में ही ड्रॉ किए हैं, फिर भी हम इसको सॉलिड क्यों कह रहे हैं? क्यों सॉलिड का कौन से कंडीशन इन लोगों के पास है? कौन बोलेगा, बोलो। मैम आपकी और थोड़ी सी कट कट सी रही है। हाँ नेटवर्क का यस मैम। प्रॉब्लम, शायद मैम नेटवर्क का। डिस्टर्ब हो के आ रही यस है। मैम, सेम हो रहा है मैम। वॉइस थोड़ा बीच बीच से कट रहा है पर स्क्रीन दिख रहा है। स्क्रीन दिख रहा है, तो मैं यस फिर मैम। से मेरा रिपीट भी। कर रही हूँ, क्योंकि आप सबका वॉइस भी मेरे यहाँ पे ब्रेक करके आ रही है, क्योंकि आज आप जानते हैं मौसम खराब होने के कारण नेटवर्क का प्रॉब्लम सभी जगह में आज थोड़ी बहुत होंगी। तो कहीं पे भी आप लोगों को सुनाई ना दे जाए तो तुरंत मुझसे कहना, ठीक है? तो यहाँ पे देखो कुछ सॉलिड फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। आप जानते हैं सॉलिड को एक प्लेन के ऊपर सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं, पर हम कभी भी एक प्लेन के ऊपर सॉलिड को नहीं रख सकते। अगर किसी सॉलिड को अगर प्लेन के ऊपर रखते हैं, वो सिर्फ एक ही सरफेस को ऑक्युपाई करेगा और बाकी सब स्पेस में रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं एक सॉलिड का दो हाँ एक जो प्लेन है वो है, प्लेन का मतलब क्या है? उनका टू डायमेंशन है। और उसे अगर हम लोग एक प्लेन में एक्सिस ड्रॉ करते हैं, तो एक तरफ हम एक्स एक्सिस और दूसरी तरफ वाई एक्सिस बोलते हैं। जब हम सॉलिड को हम डिफाइन करते हैं, वहां पे और एक एक्सिस हमको दिखाना पड़ता। और और आप लोगों को ये मालूम रहना चाहिए हर एक्सिस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर में रहेंगे। तो ये जो एक्सिस जो दूसरे एक्स दोनों एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है, वो हम जेड एक्सिस बोलते हैं। तो हर सॉलिड के थ्री एक्सिस होते हैं, या बोल सकते हैं उनका थ्री डायमेंशन होते हैं। इसीलिए हम किसी भी पेज के ऊपर तीनों डायमेंशन को हम नहीं दिख उनको हम दिखा नहीं पाते हैं, उनको कुछ ऐसे ही पाते हैं। इसीलिए देखो यहाँ पे अगर एक्सिस हम दिखाते तो कुछ इस तरह से होंगे। एक इसको अगर एक प्लेन हम बोलते, तो यहाँ पे
ऐसे कुछ तीनों एक्सिस, हर हर फिगर के इन तीनों एक्सिस होंगे। मैं अगर कोण डिफाइन करूं तो भी यहाँ पे देखो ये एक्सिस और दूसरे वाला, तो हर 3 डायमेंशन फिगर में ये एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस ऐसे रहते हैं और एक एक दूसरे को हम इसीलिए कहते हैं, एक को लेंथ, एक को विड्थ और एक को हाइट। इन तीनों एक्सिस से हम 3 डायमेंशनल किसी भी शेप को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये गया सॉलिड का कुछ बेसिक जो डेफिनेशन है वो। उसके बाद मैं यहाँ पे आप लोगों को ये भी जानते हैं, मैं ये रिवीजन इसीलिए कर रही हूँ कि क्योंकि यहाँ पे भी कुछ थोड़ी बहुत जरूरी होगी। यहाँ पे देखो ये सब ये जो सॉलिड फिगर है, हर एक सॉलिड फिगर देखो एक या उससे भी ज्यादा सरफेस से हम वो पाएंगे, फॉर्म करते हैं। एक देखो यहाँ पे ये क्यूबॉइड जो सॉलिड है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 सरफेस से ये क्यूबॉइड फॉर्म्ड हुए हैं। यहाँ पे जो स्पीयर है, यहाँ पे ग्रेट सर्कल ये मिडिल में हमको दिखाना पड़ता, यहाँ पे पड़ रहा है, क्योंकि अगर ये राउंड ये सर्कल अगर ड्रॉ करते तो ये 3D शेप नहीं होते। ये मिडिल वाला ये पोर्शन ड्रॉ करने से यहाँ पे 3D वाला एक फीलिंग आ रही, क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसे 3D वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये जब भी आपको स्पीयर ड्रॉ करने को कहीं पे भी बोला जाए तो ये एक राउंड कॉपी में ड्रॉ करना और उसके बीच मिडिल में ये सर्कल भी ड्रॉ करना। ठीक है, तो तो यहाँ पे जो स्पीयर है वो एक कर्व सरफेस यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हर प्लेन सरफेस है, यहाँ पे कर्व सरफेस, और ये एक वन सरफेस से ये फॉर्म्ड हुए हैं। यहाँ पे देखो प्रिज्म है, ये प्रिज्म वेरियस टाइप के होते हैं, पर यहाँ पे जो मैंने प्रिज्म ड्रॉ किए हैं, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 एंड 5 सरफेस से ये फॉर्म्ड हुए हैं। तो हर सॉलिड सरफेस से कंस्ट्रक्ट होती है, फॉर्म्ड होती है, और एक दूसरे जो सरफेस है वो एक दूसरे के साथ एक लाइन, यहाँ पे लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं। एक सॉलिड के दो सरफेस जो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पे जो लाइन सेगमेंट हम पाते हैं उसको हम कहते हैं यहाँ पे एजेस। तो यहाँ पे ये क्यूबॉइड हम यहाँ पे ई से एजेस डिनोट करते हैं। तो क्यूबॉइड का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस है। पर कोन का देखो कोई भी एजेस नहीं है। ठीक है, सिलेंडर का भी नहीं है, स्फीयर का भी नहीं है। ठीक है, दूसरी तरफ देखो एजेस, यहाँ पे ये एज और ये एज और ये तीनों एज एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं सॉलिड का वर्टेक्स। तो एक क्यूबॉइड का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स, 8 वर्टिसेस है। ठीक है, कोन का एक है 1, सिलेंडर का कोई वर्टिसेस नहीं, वर्टेक्स नहीं है, स्फीयर का कोई भी नहीं है। ठीक है, और
हम लोग यहाँ पे कहाँ है, फेस या सरफेस, जो यहाँ पे प्लेन फेस है 6 फेस, यहाँ पे फेस 6 है। तो कोन का देखो फेस है एक कर्व्ड सरफेस, और यहाँ पे बेस में एक प्लेन सरफेस, ठीक है। सिलेंडर का देखो टॉप और बॉटम में 2 सर्कुलर प्लेन सरफेस है, और साइड में जो है वो है कर्व सरफेस, ठीक है। और स्फीयर का एक ही सरफेस है, वो कर्व सरफेस। तो जब लास्ट जो प्रीवियस चैप्टर में आप लोग ये सॉलिड पढ़े थे, वहां पे एक इक्वेशन आपको पढ़ना पड़ा, F प्लस V इक्वल E प्लस 2। दिस इज, ये फॉर्मूला कौन सा है, ऑयलर फॉर्मूला। और ये ऑयलर फॉर्मूला सभी के लिए होल्ड नहीं करता, सिर्फ पॉलीहेड्रा के लिए ही ये सेटिस्फाई करते हैं। तो पॉलीहेड्रा क्या है, पॉलीहेड्रा ये कोन, सिलेंडर, स्फीयर नहीं है, क्योंकि इसका कोई कोन, इसका कोई लाइन एजेस, स्ट्रेट कोई एजेस नहीं है, और प्लेन सरफेस नहीं है। पॉलीहेड्रा, हम उन सॉलिड को पॉलीहेड्रा कहेंगे जिस सॉलिड के पॉइंटेड वर्टेक्स होंगे, स्ट्रेट लाइन एजेस होंगे, और प्लेन सरफेस होंगे। तो कोन, सिलेंडर और स्फीयर, ये तीनों सॉलिड ये पॉलीहेड्रा का जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम, इन तीनों को हम नॉन पॉलीहेड्रा में हम काउंट करते हैं। तो इसीलिए ये तीनों, ये ऑयलर फॉर्मूला कभी भी फॉलो नहीं करेंगे। तो बाकी सब क्यूबॉइड, क्यूब, पिरामिड, प्रिज्म, ये सब ये ऑयलर फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। और ये इस फॉर्मूला के साथ हम जानते हैं, अगर एजेस दिए जाए या फेसेस दिए जाए, तो वर्टेक्स हम इस फॉर्मूला से किसी भी सॉलिड का निकाल सकते हैं, ये हम लोगों को मालूम है। जैसे कि ये प्रिज्म अगर ले लो, ये प्रिज्म को, इस प्रिज्म का देखो मेरे फेस, यहाँ पे मैंने ये फेस कहा कितने हैं, 5, और वर्टेक्स 6। तो एजेस, कितने एजेस है, तो ये निकालने के लिए हम लोगों के पास ये फॉर्मूला है, E इक्वल F प्लस V माइनस 2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, 5 प्लस 6, F का वैल्यू 5 है, V का वैल्यू 6 है, माइनस 2। 5 एंड 6 को टोटल करने से 11, और 2 वहां से हम माइनस कर लेते हैं, तो 9। तो 9 एजेस, तो ये देखो 9 एजेस होंगे नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये इस प्रिज्म का एजेस 9। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग ये निकाल सकते हैं, पर ये बाकी तीनों के नहीं, क्योंकि ये नॉन पॉलीहेड्रॉन, ठीक है। तो और यहाँ पे देखो, मैं और एक आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, ये है हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर क्या है, जब यहाँ ये जो स्फीयर का जो मिडिल वाला पोर्शन है, ये ग्रेट सर्कल है। देखो जितने भी हम लोग स्फीयर में अगर इमेजिन करें, एक स्फीयर इतने सारे सर्कल से
फॉर्म्ड हुए हैं, तो मिडिल वाला जो सर्कल है उसका जो रेडियस है सब बाकी सब सर्कल से बड़ा है और वो एक ही है, यूनिक है। ठीक है, तो इसको हम ग्रेट सर्कल कहते हैं। जब क्लास 9 में जाओगे तो तब आपको ये ग्रेट सर्कल का थोड़ी बहुत और आइडिया आपको दिया जाएगा। पर आप यहाँ पे भी जान लो, स्पीयर का जो एकदम मिडिल वाला जो सर्कल हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, उस सर्कल का रेडियस एकदम सबसे बड़ा है और ये एक यूनिक है और किसी के साथ नहीं मिल पाएंगे रेडियस का वैल्यू। तो वो रेडियस से जो सर्कल हम ड्रॉ करते हैं उसको हम ग्रेट सर्कल कहते हैं। और इस ग्रेट सर्कल के थ्रू अगर ये काट ले, इमेजिन करो एक ऑरेंज एकदम मिडिल से एक अगर आप काट लेते हो तो कुछ ऐसे ही दिखेगा, ऑरेंज कुछ ऐसे दिखेंगे। तो ये है आपका हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर देखो, स्फीयर एक ही सरफेस थे हेमिस्फीयर का, सिर्फ कर्व सरफेस थे, पर ये हेमिस्फीयर दो सरफेस से हम पाएंगे। यहाँ पे देखो टॉप वाला पोर्शन में एक प्लेन सर्कुलर सरफेस है और यहाँ पे देखो यहाँ पे है उसका एक कर्व सरफेस। ठीक है, तो दो सरफेस हेमिस्फीयर के हैं, पर स्फीयर के सिर्फ एक ही सरफेस है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये एक पिरामिड है। आप लोगों को लास्ट चैप्टर में यहाँ पे आपको मालूम था, जब एक पिरामिड का जो 4 अगर साइड्स हो, ट्रायंगुलर साइड्स हो, तो उसको हम उस पिरामिड को हम ट्रायंगुलर पिरामिड भी कह सकते हैं या टेट्राहेड्रॉन भी कह सकते हैं। तो ये है एक टेट्राहेड्रॉन। और यहाँ पे देखो एक सिलेंडर है जहाँ पे दो टॉप और बॉटम में सर्कुलर फेस, हम सर्कुलर सरफेस यहाँ पे है और उनके जो साइड में है ये सरफेस है उनका कर्व सरफेस। ठीक है, ये गया आपका थोड़ी बहुत कुछ आइडियाज। इसके आइडियाज के साथ आपको ये भी आप लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए क्या क्या। तो देखते हैं इसको फिर से हम ओपन करते हैं। तो देखो, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो पिक्चर है वो है क्यूबॉइड का। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूबॉइड का जो मैंने कहा, यहाँ पे जो फेस है वो है आपका 6 फेस। तो यहाँ पे जो फेसेस है वो कैसे है, तो मैं यहाँ पे आपको कलर करके समझाऊंगी। तो ये देखो टॉप वाला सरफेस है और जो बॉटम वाला सरफेस है देखो एक दूसरे के साथ ये पैरेलल है। तो क्यूबॉइड का या यहाँ पे क्यूब हम यहाँ पे देखे क्यूब और क्यूबॉइड दो जो सॉलिड है, उन दोनों का जो ऑपोजिट जो सरफेस है टॉप और बॉटम, वो दो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मीन्स ऊपर वाला जैसे है, नीचे वाला जो सरफेस है वो एकदम वैसे ही है। अगर इसको काट करके यहाँ पे बैठा दे तो एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। तो आपका एकदम जो बेसिक आपके पास आपके आंखों के सामने एक क्यूबॉइड का जो एग्जाम्पल है वो है आपका घर, आपका सीलिंग और आपका फ्लोर। ये दोनों आप एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल है और देखो पैरेलल भी है। क्यों पैरेलल है, ये दो फेसेस क्यों पैरेलल है, हम लोग ये जानते हैं पैरेलल लाइन के डेफिनेशन में
कौन बोलेगा पैरेलल लाइन का डेफिनेशन? क्यों पैरेलल लाइन, हम दो लाइन को पैरेलल बोलते हैं? कौन बोलेगा? मैम उनके उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो उनके स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा मैम इक्वल होगा हाँ और वो मतलब कभी भी मिलेंगी नहीं, जैसे हाँ कि रेल की एग्जैक्टली पटरियां। तो यहाँ पे दो लाइन अगर पैरेलल हम तब भी बोलेंगे जब एक उन दोनों का डिस्टेंस कभी भी बढ़ेगा भी नहीं और कमेगा भी नहीं, एकदम फिक्स्ड होंगे जितने भी डिस्टेंस होंगे। तो यहाँ पे भी प्लेन का ही सेम थॉट है। आप आपके घर का सीलिंग और फ्लोर को देखो। आप एक कॉर्नर में जब उन सीलिंग और फ्लोर के डिस्टेंस लोगे और मिडिल में जब उन दोनों का डिस्टेंस लोगे, कभी भी कम नहीं होंगे। इसीलिए सीलिंग और फ्लोर एक दूसरे के साथ पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूबॉइड या क्यूब, दो सॉलिड यहाँ पे जो लिए है, ये ऑपोजिट जितने भी साइड हम एक दूसरे जो ऑपोजिट साइड्स है वो ऑपोजिट साइड्स क्या है यहाँ पे आइडेंटिकल है और आइडेंटिकल के साथ यहाँ पे पैरेलल भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये नंबर 1 लिख लेती हूँ तो आप लोगों को समझना में इजी होगा। तो 1 फेस और 2 फेस यहाँ पे आइडेंटिकल है और पैरेलल है। ठीक है, अब दूसरी पर तरफ जाते हैं। देखो आपके घर का जो वॉल है, देखो आपके सामने का वॉल और उनके ऑपोजिट को वॉल, तो वो दोनों ही एक दूसरे के साथ पैरेलल है और आइडेंटिकल है। ठीक है, वहां पे देखो क्यूब का भी सेम इशू है। ठीक है, ठीक वैसे ही देखो, तो हम लोग देखो यहाँ पे एक पेयर पाए पैरेलल और आइडेंटिकल है, और देखो दूसरी तरफ यहाँ पे और एक पेयर पाए जो पैरेलल भी है और आइडेंटिकल भी है। तो और बच गए बाकी दो। तो यहाँ पे देखो पीछे का जो है ये वाला और आपका फ्रंट वाला, ये दो पीछे का और उसके ठीक सामने वाला, तो वो भी क्या है, एक दूसरे के साथ पैरेलल भी है और आइडेंटिकल है। तो हम लोगों को और एक पेयर मिल गए। तो एक पेयर मिल गए, दूसरे पेयर मिल गए और तीसरे। तो हम ये कह सकते हैं क्यूबॉइड और क्यूब के 3 पेयर्स पैरेलल एंड आइडेंटिकल सरफेसेस है। क्लियर है? हम लोग ये बोल सकते हैं। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे क्यूबॉइड और क्यूब में से कौन से जगह पे डिफरेंस है? तो डिफरेंस तो है ना, इसलिए हम इसको क्यूबॉइड बोल रहे हैं और इसको क्यूब। कहाँ पे, कौन बोलेगा कौन से वाले जगह पे ये दोनों डिफरेंस है? बोलो मैम इनके एक डिफरेंस है कि मैम जो क्यूबॉइड का होता है लेंथ ब्रेथ और हाइट ये अलग अलग होते हैं, जबकि स्क्वायर के सब इक्वल होते हैं हाँ मैम क्यूब के। ठीक है, ये संजना ने एकदम सही बोले, पर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं जो सरफेस हमने लिए है क्यूबॉइड का, देखो ये एक रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगुलर सरफेसेस है ना, तो यहाँ पे 6 रेक्टेंगुलर सरफेस से ये क्यूबॉइड फॉर्म्ड हुए हैं। पर क्यूब के लिए हमको कौन से सरफेस लिए है, कौन से? स्क्वायर। तो इस जगह पे
क्यूबॉइड और क्यूब डिफरेंस हुए, ठीक है। तो क्यूबॉइड के 6 रेक्टेंगुलर सरफेस है और क्यूब के 6 स्क्वायर फेसेस है, ठीक है। और क्यूबॉइड और क्यूब के और एक डिफरेंस क्या है, देखो क्यूबॉइड के 1 और 2 आइडेंटिकल है, 3 और 4 है, यहाँ पे 5 और 6 है, हर फेसेस नहीं है आइडेंटिकल, पर क्यूब के 6 फेसेस ही आइडेंटिकल है, ठीक है। 6 फेस आर आइडेंटिकल क्यूब के, पर क्यूबॉइड के सिर्फ ऑपोजिट फेसेस आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो दो क्यूब और क्यूबॉइड के डिफरेंस मिल गए हैं, बाकी सब सेम है। तो ये गया आपका क्यूब और क्यूबॉइड। दूसरी तरफ आप सॉलिड हम यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे है हमारा सिलेंडर। देखो सिलेंडर यहाँ पे मैं समझने के लिए आपको दूसरे वाले एक ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ दिखा दूँ फिर इसके बाद। देखो ये और ये दो सिलेंडर का सर्कुलर फेस है, ठीक है। ये दो सर्कुलर फेस एक दूसरे के साथ देखो पैरेलल है, ठीक है। दो फेस जो टॉप और बॉटम में है वो दो फेस पैरेलल भी है और उसके साथ क्या है, आइडेंटिकल है। यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ अलग होते, इमेजिन करो ये आपका कुछ ऐसे हम लेते, तो ये इसको हम कभी भी सिलेंडर नहीं बोलते, ठीक है। तो सिलेंडर तब बोलेंगे जब उन दोनों का जो टॉप और बॉटम वाला जो दो फेस है हम पाएंगे, वो दो फेस आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। ओके मैम। और यहाँ पे जो ये है आपका कर्व्ड फेसेस। अब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, देखो हम लोग जानते हैं सर्कल का क्या है, एक रेडियस होंगे, ठीक है। तो ये बेस है, तो बेस का जो सर्कुलर फेस है उन रेडियस के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए। जो लाइन ने वो लाइन का एंड पॉइंट कहाँ तक खत्म हुए, ऊपर जो सर्कुलर फेस है उनके जो रेडियस, उनका जो सेंटर है वहां पे, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको कहीं पे भी ऐसे ड्रॉ करने में मिल जाए, तो यहाँ पे आपको ये मालूम करना है, ये दोनों जो सर्कुलर फेस है उन दोनों का जो सेंटर है, उन दो सेंटर को अगर एक लाइन से ज्वाइन करते हैं, वो लाइन अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर हो तो उसको हम कहेंगे हाइट, ठीक है। इसको हम h से डिनोट करते हैं। और इस टाइप का सिलेंडर को हम कहेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखो दूसरे वाले पिक्चर में हम चले जाते हैं यहाँ पे राइट सर्कुलर, देखो यहाँ पे जो बेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, देखो ड्रॉ किए हैं,
तो बेस का जो सेंटर है ये, इस सेंटर से हम एक रेडियस के ऊपर, ये है रेडियस, इन रेडियस के ऊपर ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए है। जो परपेंडिकुलर लाइन का जो एंड पॉइंट है वो बॉटम, वो टॉप वाले सर्कल का जो सेंटर है उस सेंटर के साथ मिल गए हैं। को देखो मिल गए हैं। तो ऐसे अगर आप यहाँ पे, तो हम लोग जानते हैं ऐसे बॉक्स एंगल कहीं पे भी अगर आप लोगों को दिखा जाए उसका मतलब है उन दोनों के बीच का एंगल क्या क्या है, मेजरमेंट 90 डिग्री। इसका मतलब इसके ऊपर अगर हम लोग इसको कुछ, इसको ओ ए इसको P और B कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे OP किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, OA के ऊपर, ठीक है। तो इस टाइप का सिलेंडर को हम राइट सर्कुलर सिलेंडर कहेंगे, राइट सर्कुलर, क्योंकि उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। और बोल सकते हैं एक रेडियस के ऊपर जो मैंने लाइन हमने ड्रॉ किए है वो ऊपर वाले सर्कल के सेंटर से मिल जाते हैं। पर यहाँ पे और एक सिलेंडर आपको दिखाया गया है, देखो देखो ये बॉटम वाला सिलेंडर, सिलेंडर के जो बॉटम में जो सर्कल है उसका देखो O है, ठीक है। O पॉइंट से एक हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। इसको हम कुछ अलग से देखो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं एकदम सीधा, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए तो ये, तो देखो ये परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ किए हैं तो वो कभी भी किसी भी हालत में जो दूसरे वाले जो सर्कल है, टॉप वाले सर्कल के जो सेंटर है वो सेंटर से कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर करा। तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, पर दो टॉप और बॉटम वाले जो सर्कल है, सर्कुलर जो फेस है, उन दोनों का सेंटर यहाँ पे देखो ज्वाइन किए हैं। उन लाइन सेगमेंट का क्या नाम है, OP। वो OP यहाँ पे कभी भी OA के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे देखो एंगल POA 90 डिग्री से कम है। तो देखो इसका एंगल क्या है, लेस देन 90 डिग्री। तो इस टाइप का सिलेंडर को हम कहेंगे नॉन राइट सर्कुलर सिलेंडर, या जिसका एग्जैक्ट जो नेम है वो है ऑब्लिक सिलेंडर। ऑब्लिक मीन्स कुछ टेढ़ा हिला हुआ है, तो ऑब्लिक सिलेंडर, ठीक है। तो दोनों टाइप का सिलेंडर आपको यहाँ पे मालूम पड़ा। तो ऑब्लिक सिलेंडर राइट सर्कुलर सिलेंडर के साथ कहाँ पे डिफरेंस है, कौन बोलेगा, सौविक
ट्राई मैम करो, राइट सौविक ट्राई करो तो राइट सर्कुलर सिलेंडर और ऑब्लिक सिलेंडर में किस जगह पे डिफरेंस है? मैम ये राइट सर्कुलर सिलेंडर पूरा सीधा है, एकदम 90 डिग्री एंगल है। हाँ हाँ, कौन सी जगह पे 90 डिग्री? वहां पे ही क्वेश्चन आ गया है। कौन सा वाला आपको 90 डिग्री मिलेगा? वो आपको ठीक तरह से बोलना पड़ेगा। बोलो। मैम ये ओ ए नहीं, आपको ड्रॉ तो बाद में करना पड़ेगा। आपको ये बोलना पड़ेगा टॉप और बॉटम, बॉटम का जो सर्कुलर फेस है उन दो सेंटर को, उन दोनों के सेंटर को एक लाइन से अगर ज्वाइन करे तो वो लाइन सेगमेंट बॉटम वाले सर्कुलर फेस के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है? ओके मैम। और तले तो इसको तो मैंने बता दिया। तो आप ट्राई करो तो ऑब्लिक सिलेंडर में क्या डिफरेंस है, तो कौन सा चीज नहीं होंगे? सबसे पहले तो 90 डिग्री एंगल नहीं बनेगा। फिर से गलत किए, बोलो 90 डिग्री कहाँ पे है? मैंने बोल दिया ना कैसे 90 डिग्री डिफाइन करना है। मैम सेंटर वाला परपेंडिकुलर। ठीक से बोलो। मैम टॉप मैम सिलेंडर के सेंटर में। सिलेंडर का सेंटर, सिलेंडर का अगर सेंटर बोलो तो यहाँ पे सेंटर रोक देखेंगे। सिलेंडर का टॉप और बॉटम वाला जो सिलेंडर का टॉप और बॉटम वाला सेंटर। सर्कुलर फेसेस सिलेंडर का टॉप और बॉटम वाला सर्कुलर फेसेस का जो सेंटर है, दो सेंटर है, उन दो सेंटर को एक लाइन अगर ज्वाइन करे, जो लाइन तो 90 डिग्री सेगमेंट होगा। पाएंगे वो 90 डिग्री होगा। नहीं, 90 डिग्री नहीं होंगे। वो बेस वाले जो सर्कुलर सरफेस है उसके ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है। ये 90 डिग्री से कम है ना, ये देखो लेस देन लिखा है ना, इसका वैल्यू। यस मैम। तो यस मैम। जब भी बोलोगे एकदम कंप्लीट आंसर दोगे, क्योंकि आंसर देने के टाइम पे अगर कुछ आप छोड़ जाओगे तो वहां पे ही क्वेश्चन आ जाएगा। तो जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन करे तो याद रखना, मैथमेटिक्स तो कभी भी वर्बल कभी भी आप समझा नहीं पाओगे। कहीं पे भी किसी जगह पे अगर मैथमेटिक्स में कोई समझाने को कहता है, आप लोग तुरंत बोलना एक पेन और पेपर दो, मैं ड्रॉ करके बोल देती हूँ। ठीक है? क्योंकि ये पिक्चर आपके सामने है, इसीलिए आप लोगों के पास एक क्लियर है मैं जो बोल रही हूँ। अगर मैं देखो ये पिक्चर अगर ना आपके सामने ना हो तो मैं अगर पूरा ही बोल देते तो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं घुसता। तो जब भी आप किसी को भी मैथ्स के किसी भी पोर्शन आप लोगों को आप चाहते हो समझने के, समझाने के, तो तुरंत पेन और पेपर लेके बोल देना। और एकदम याद रखना, किसी भी जगह पे आपको डीटो एकदम एग्जैक्टली वही डेफिनेशन देने नहीं पड़ते। कभी भी आप ड्रॉ करना और आप ठीक तरह से समझा देना। आप लोग देखना आपके कॉपी में, बुक में शायद ये राइट सर्कुलर सिलेंडर कुछ और तरीके से डिफाइन किए, लैंग्वेज थोड़ी अलग हो, ठीक है, पर मीनिंग वही है। तो वैसे ही मैंने ये आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। एकदम वो एग्जैक्टली कभी भी आप लोग दिमाग में नहीं लेना, पर उनका कॉन्सेप्ट लेना। तो कॉन्सेप्ट लेने से आप किसी भी जगह, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आदमी को आप ऐसे समझा दे सकते हो। ठीक है? तो राइट सर्कुलर सिलेंडर और ऑब्लिक सिलेंडर का जो मेन डिफरेंस है ये थोड़ी बहुत क्लियर हुए। तो घर में आप फिर देखना, तो अगर कई जगह पे फिर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो नेक्स्ट डे बोल देना। ठीक है? तो आज मैं आप लोगों को ये डिफरेंस यही तक ही समझाती हूँ। तो देखो
आप लोगों के बुक में और एक क्वेश्चन था, देखो देखो यहाँ पे आप लोगों को डिफाइन किए हैं। आगे देखो आप लोगों का जो सॉलिड है, सॉलिड का जो फेस, वर्टेक्स, एज क्या है वो आप लोगों को समझाए। और यहाँ पे वो बाद में मैं आती हूँ कौन से वाले जो सर्व के यहाँ पे देखो अलग अलग करके, यहाँ पे मैं आप लोगों को तो अलग अलग फेसेस दिखा नहीं पाई, इसलिए मैंने कलर करके आप लोगों का 6 फेसेस कैसे है, देखो यहाँ पे आइडेंटिकल बोले हैं या जो रेक्टेंगुलर है, ऑपोजिट स्पेसेस पैरेलल है, वो सब यहाँ पे डिफाइन किए है, वो मैंने कलर लेके आप लोगों को समझा दिए। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये देखो नॉन राइट सर्कुलर सिलेंडर बोले हैं, पर असल में इसको हम ऑब्लिक सिलेंडर कहते हैं, ठीक है। और ये है मैम आपका, आप हाँ बोलो। मैम मैम आपके